इस कचहरी प्रांगण को चैम्बर टू चैम्बर सैनिटाइज कराएगी आज 12 बजे से। और मेरी सारे अधिवक्ताओं से, सारे वादकारियों से और जो भी यहाँ के कार्य करने वाले कर्मचारी गण हैं, मुंशी कातिब जो भी है, मेरा सबसे अनुरोध है, आज तो छुट्टी डिक्लेयर हुई है, इस वजह से उनको समय पे सूचना नहीं मिल पाई। कल कोई भी अधिवक्ता, कोई भी वादकारी, कोई भी मुंशी, कोई भी कातिब किसी भी तरीके से कचहरी प्रांगण में ना आए, ताकि हमें कचहरी को सैनिटाइज कराने में जो परेशानी हो रही है उसको हम दूर कर सकें। अच्छा, एक बात और बताइए भटनागर जी, आपके अधिवक्ता जो कचहरी प्रांगण में घूमे हैं, बहुत लोग बाहर से आए हैं, तो डर है आपको इस बात का कि पब्लिक में वो कहीं पहुंच ना जाए इसकी वजह से? निश्चित रूप से हमने हर गेट पर थर्मल स्कैनिंग के मीटर लगवा रखे हैं, अपनी बार से भी प्रोवाइड करा रखे हैं। अब हमारी सोच एक ये है हमारी कमेटी के साथ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा गेट खुले हुए हैं उनको कम करके, ताकि हर व्यक्ति जो यहाँ से आए स्कैन होके जाए, ताकि वकीलों में और वकीलों के परिवार में किसी तरीके से ये संक्रमण ना फैले, ना हमारे यहाँ का संक्रमण बाहर जा सके। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी वकीलों के लिए, क्योंकि पब्लिक का अंदर वकीलों के साथ टच होना एक आम सी बात है, और एक केस में कम से कम 10 से 15 लोग एक वकील तक पहुँचते हैं। यानी अगर वकील ने दिन में 4 या 5 केस ले लिए तो आप समझिए कि कितना वकील का पब्लिक से टच हुआ। अब ये समझिए कि इतना ज़्यादा टच होने के बाद अगर कोई कोरोना पॉजिटिव वकील किसी पब्लिक के एक व्यक्ति के टच में आ जाता है तो वो कितना बड़ा खतरा हो सकता है, और खुद वकील के परिवार को कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर कचहरी में या जिला न्यायालय परिसर में कोरोना पहुंचा है तो किसी व्यक्ति के जरिए अंदर तक पहुंचा है, किसी कोरोना पॉजिटिव के जरिए पहुंचा, और ऐसे में वकीलों पर अब संकट है और इसलिए वकीलों ने थोड़ी सी सख्ती। सुधीर शर्मा जी, ये इस वक्त बहुत ज्यादा माहौल गर्म है, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं सबके विषय है और हमारी बार एसोसिएशन इसको अत्यंत गंभीरता पूर्वक ही जो आवश्यकता है वो सभी उठाए जा रहे हैं? अच्छा, ये एक सवाल बहुत अहम है, क्या हम लोग खुद लापरवाही कर रहे हैं जिसका खामियाजा हम खुद भुगत रहे हैं? ना हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं, ना मास्क। अगर आप बाहर जाएंगे तो लोग बिना मास्क के बहुत ज़्यादा सड़कों पर आपको नजर आएंगे। और अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। जितना गंभीर विषय है ये, उतना ही गंभीर आम जन को होना ही पड़ेगा। बहुत गंभीर विषय। शाहनवाज साहब, आपके पास आ जाते हैं। एक बहुत अहम सवाल है, चूंकि चुनौतियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं और ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ता जा रहा है, और ख़ास तौर से अब चूंकि ये जिस न्यायालय परिसर में खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश के अहम न्यायालय परिसर में से माना जाता है, अब अगर यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो इसका खतरा कितना बढ़ सकता है? क्या आइडिया आप लगा करके चल रहे हैं, क्योंकि जो वकील हैं वो आप लोगों के संपर्क में तो ज़रूर आए होंगे? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेने वाला कदम है, और इसमें सही बात यह है कि कोई भी एसोसिएशन या वैसे तो गवर्नमेंट की भी वो गाइडलाइंस आई हुई हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी आई हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी आई हुई हैं, WHO की भी आई हुई हैं, मगर सही बात यह है कि हमें खुद को इस सब को अडॉप्ट करना होगा। और अगर हम इसे सीरियसली नहीं लेंगे तो अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किस कदर परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं और किस तरीके से कितना नुकसानदेह हो सकता है ये ओवरऑल पूरे समाज के लिए। और ये यहाँ कचहरी में ये घटना पहली मर्तबा हुई है और इसको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हम सबसे अपील करते हैं अपने साथियों से और उनके मुंशियों से, कातिबों से, जो लिटिगेंट्स आ रहे हैं। तो पहले कोशिश सारे वकीलों की ये है पिछले काफ़ी अरसे से कि लिटिगेंट्स यहाँ पर आए ही नहीं। सिस्टम भी ऐसा है, जज साहब ने भी ऐसा कर रखा है कि जनरल रेटिंग कर रखी है, तो जो कम से कम लोग आए यहाँ पर, और इसीलिए कम से कम कोर्ट्स में भी अपीयरेंस हो रही, मगर पता नहीं कैसे किस तरीके से ये यहाँ तक पहुँच गया। और अब ये पहुँच गया है तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और इसको बहुत ही सीरियसली लेने वाला है और बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। एक अंतिम सवाल आपसे लूँगा, क्योंकि आप बार प्रेसिडेंट हैं, अभी भी आपने देखा छोटे बच्चे बार यहाँ से गुजरते हुए नजर आए हैं, इन पर कैसे रोकथाम ले? क्योंकि बहुत सारे केसेज ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों को भी लाया जाता है, तो उस पर अब कैसे रोकथाम ले? क्योंकि बच्चों से बहुत जल्दी कम्युनिटी स्प्रेड होने का खतरा है और उन तक पहुंचने का बहुत जल्दी खतरा है। देखिए, कचहरी में बच्चों का कोई काम ही नहीं है। बच्चों का इसलिए काम नहीं है क्योंकि जेंट्स ही यहाँ आते हैं, बातकारी भी और उनके परिवार वाले भी, तो इसलिए बच्चों को तो आने का यहाँ काम है ही नहीं। बच्चों को तो वैसे ही हमारी बना दी है कि बच्चे कचहरी में नहीं आने चाहिए। लेकिन जो बच्चे अभी आए हैं, आपने देखा है एक बच्चा छोटा, ये बच्चे हमारे चपरासियों के हैं जो यहाँ रहते हैं, उनके हैं, बाकी बातकारी कोई बच्चा नहीं आता है यहाँ। वैसे पूरी तरह से आप लोगों ने बिल्कुल बंद है इनके लिए, कोई परमिशन नहीं है बच्चों के लिए। भटनागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? मेरा सिर्फ आपसे के माध्यम से यही अनुरोध है वादकारियों से कि 2 दिन के लिए कचहरी को भूल जाएं, उसके बाद हम पूरी सुरक्षा इंतज़ाम इसमें मुहैया कराकर
सभी की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। अच्छा, शनिवार शुक्रवार तो शनिवार रविवार इतवार बंद रहेगी और 2 दिन ये हमारे, आज मंगल हो गया, कल बुध, 2 दिन ये बंद रहेगी। इसमें सभी से मेरा अनुरोध है, अधिवक्ताओं से, कोई ना आए कल हमें पूरा समय दिया जाए। 6 घंटे में हम पूरी कचहरी को सैनिटाइज कराएंगे। उसके बाद हमारी सुरक्षा, आप सबकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। सबकी एक की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस बार एसोसिएशन का पदाधिकारी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखूं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए और कीमती समय देने के लिए। यानी बार ने पूरी तरह से ऐलान कर दिया है 2 दिन ना आए और उनको मौका मिलना चाहिए सैनिटाइज करने का, साफ सफाई कराने का। और ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का खुद ध्यान रखें, और यही अपील अब बार से की गई है। बहरहाल पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं और मेरे सैयद तक शकील आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।